नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 बार के नमाजी थे। 5 बार दिन में वो नमाज पढ़ते थे। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दरअसल कह रहे हैं मौलाना जरसिस अंसारी। अभी मौलाना जरसिस अंसारी हैं क्यों, ये क्या करते हैं और क्या पहले भी इन्होंने विवादित बयान दिया, ये सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन मौलाना जरसिस अंसारी का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो मुस्लिम थे और वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। अब इसके बाद हिंदू संगठन में नाराजगी है, बवाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठन उनकी गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने गीता के एक श्लोक का जिक्र किया। हालांकि श्लोक का जो व्याख्या है उन्होंने बड़े अजीब ही तरीके से की और उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों को निर्देश देते हैं गीता के जरिए कि अपने पूजा पूरे शरीर से करें। और मौलाना ने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण खुद 5 बार दिन में नमाज पढ़ते थे। हालांकि माना जा रहा है कि जो उन्होंने श्लोक की व्याख्या की वो सही नहीं की है, जिसको लेकर अब बात है। बहुत सारे लोगों ने अब इस बयान के बाद नाराजगी जताई है। हालांकि भगवान कृष्ण को आप खूब पढ़ते हैं, माना जाता है यदुवंशी हैं, ब्रज में उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, द्वारकाधीश हैं, फिर वो वहाँ चले गए, सारी कहानी आपको पता है। महाभारत के युद्ध में उनकी क्या भूमिका रही, कैसे उन्होंने कंस का वध किया, ये सारी कहानी लीलाएं आप हिंदू धर्म से जुड़ी किताबों में पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी सीरियल्स में आप देख चुके होंगे। लेकिन मौलाना जरसिस अंसारी ये बात कह रहे हैं जो तेजी के साथ वायरल हो रही है। अब एक तरफ ये वीडियो ऐसे समय आया जो अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि 9 अगस्त को, हालांकि वो आपको बता दें कि अभी स्थगित कर दिया। 9 अगस्त को कार सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं, गुंबद गिराने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और 9 अगस्त को। हालांकि अभी प्रशासन के और जो कांवड़ यात्रा है उसके हस्तक्षेप के बाद वो कार सेवा स्थगित कर दी गई है। यानी जो हिंदू संगठन मथुरा में जुटने वाले थे वो अभी नहीं जुटेंगे। लेकिन इस बीच ये वीडियो आ जाता है। अब इस पे साधु संतों में इतनी नाराजगी है, बहुत सारे कह रहे हैं कि इनकी जेब काट के लाएंगे तो हम 10 लाख रुपए इनाम देंगे। अब इनकी गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। तो जरसिस अंसारी का ये बयान वाकई में बेतुका है, अजीबोगरीब है। वो तो यदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण, वो उनको मुसलमान बता रहे हैं। खैर, लेकिन अब मौलाना जरसिस अंसारी हैं कौन और इनके पहले भी क्या वाकई में विवादित बयान रहे हैं? तो ये आपको हैरानी होगी कि ये पहले बहुत सारी इस तरह की तकरीरें करते हैं। ये एक मौलाना है और ये मौलाना जरसिस अंसारी बहुत सारी तकरीरें इनकी जाते हैं, बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के सम्मेलन होते हैं उसमें तकरीरें करते हैं, यानी अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपने स्पीच रखते हैं। ठीक है, इनको जानने वाले इनके लाखों लोग भी हैं तो इनके सपोर्ट करते हैं। लेकिन मौलाना जरसिस अंसारी सुर्खी में अभी कब आए? तब आपको पश्चिम बंगाल में वो गए, वहाँ एक भाषण उनका बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं और उन्होंने बंगाल में शिफ्ट होने की बात कही थी। उन्हें याद आया होगा आपको? ये जी हाँ, ये वही जरसिस अंसारी हैं जिन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, मुसलमानों को बंगाल में शिफ्ट होने की सलाह दी थी। उन्होंने मदरसे, लाउडस्पीकर और जो तमाम धार्मिक नियमों का जिक्र किया। मौलाना इससे पहले ये तो बयान दिया, लेकिन इससे पहले वो अनुसूचित जाति और महिलाओं को लेकर भी आपको बता दें बहुत ही खराब भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। महिलाओं को लेकर, जी हाँ, उन्होंने महिलाओं का बहुत ही खराब स्तर पर उन्होंने बात की थी। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर भी एक बार विवादित बयान दिया, उन पर 1-2 दफ़ा केस भी हो चुके हैं। तो मौलाना जरसिस अंसारी के बारे में बता दिया कि इससे पहले उन्होंने विवादित बयान ये दिया है। अब मौलाना रहने कहाँ के हैं? मौलाना दरअसल हैं अपने यूपी के, जी हाँ, यूपी के इटावा ज़िले के रहने वाले हैं और वहीं के ही रहने वाले हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में ही रहते हैं।